पहला डेटा इस वक्त हमारे पास आ गया। सीधे आइए, पहला डेटा क्या है दिखाइए जरा। ये एग्जिट पोल का जो पहला डेटा है वो आ गया है। आइए जरा ये देखिए किसको कितनी सीटें। ये पहला डेटा है यहां पर मैट्रिक्स, उसके हवाले से एनडीए 150 to 170, एमवीए 110 to 130, अदर्स 8 to 10। ये महाराष्ट्र का है, हमने सोर्स भी आपको दे दिया है। मैट्रिक्स तो फिर यहां पर क्लियर कट मेजॉरिटी देता हुआ महायुति को। उनका जो मिनिमम बेंचमार्क है वो भी 150 से शुरू हो रहा है, जो कि उनका जो मैजिक नंबर है महाराष्ट्र का उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन एकदम से गौरव, एकदम से डेटा आया है। ये पहला डेटा है एग्जिट पोल पर। एक बार फिर से बी ऑन अ स्टैंड बाय। ये मैट्रिक्स जो है उसका डेटा है जो बता रहा है एनडीए को मेजॉरिटी है 150 to 170, एमवीए को 110 to 130, अदर्स 8 to 10। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, हम इसको कोरैबोरेट करेंगे और एजेंसीज का जो डेटा आ रहा है उससे। लेकिन ये पहला डेटा इस वक्त हमारे सामने आया है जो आपके सामने है, सुपर एग्जिट पोल। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर देखिए। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सकती है, जबकि यहां पर मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में 150 से 170 सीटें। इसका मतलब है कि महायुति के लिए मेजॉरिटी क्लियर कट है। उसके आगे 23 तारीख के बाद सीएम पद को लेकर चाहे जो भी वहां पर आपस में बातचीत हो, लेकिन महायुति को 150 से 170 सीटें, जबकि अघाड़ी को, महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। यह मैट्रिक्स कहता है, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल यह उनका कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये डेटा आपके सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में महायुति आगे, मैट्रिक्स का ये कहना है। इंटरेस्टिंग टेक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। लेकिन इस पर मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन लेना चाहूंगा समीर सर से। समीर सर, ये जो डेटा आ रहा है, मैं 2 मिनट के लिए अगर ये मानूं, 2 मिनट के लिए कि अगर ये डेटा सही है, तो फिर आपको इस डेटा के पीछे कौन से वो 3 फैक्टर्स दिखते हैं विच हैव गॉन राइट लोकसभा चुनाव के बाद इन द फेवर ऑफ एनडीए? देखिए, अगर इसे हम परिणाम में मान ले कि अगर यही परिणाम आने वाला होगा, तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा चला होगा वो उस पर नंबर 1 पे मैं रखूंगा जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये धर्म युद्ध है, वोट जिहाद की जो बात की थी, उस आधार पर मुझे लग रहा है कि जो जातिगत बंटवारा के हिसाब से वोट 2024 के लोकसभा में हुए थे वो विधानसभा में नहीं होने जा रहा है और एक तरफा वोटिंग। आप कह रहे हैं धार्मिक ध्रुवीकरण, बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा अगर नतीजे यही होते हैं तो? दोनों बड़े होंगे, एक तो बटेंगे तो कटेंगे, एक तो सेफ है, और उसके अलावा लाडली बहना योजना जो घोषणा की थी महिलाओं को देने के लिए, मुझे लग रहा है एक बड़ा फैक्टर उसके अंदर होगा। ये 2 बड़ी घटनाएं होंगी अगर इस तरीके से वोटिंग होती है। और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से वोट जिहाद का बार बार जिक्र करके बताया था, मालेगांव मॉडल का जिक्र किया था कि किस तरीके से मालेगांव में एक तरफा मुस्लिम वोट पड़ने के बाद धूले सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और जो धर्म युद्ध कहा था, मुझे लग रहा है उसका काम होगा। तो तीसरा बड़ा फैक्टर ये रहेगा। एक और मैं बता देता हूं कि अगर ये परिणाम आता है तो आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रीय सेवक संघ ने जो जमीनी स्तर पर काम किया है, वह जमीनी स्तर पर काम असर दिखा रहा है। हरियाणा पार्ट 2 आप कह रहे हैं, हरियाणा पार्ट 2। लेकिन ये देखिए, ये जो हमारा प्रीमाइस है वो इस डेटा के ऊपर है। हम इसको फाइनल डेटा नहीं कह रहे क्योंकि अभी बहुत सारी डेटा चर्निंग होने वाली है।